Pride Education. हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास फॉर एजुकेशन। जिसने मेरा लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है, किसका चैप्टर नंबर 9 मैथ्स का लेसन हो जाए और जाकर प्लीज देख ले, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 नहीं देखेंगे तो लेक्चर नंबर 2 समझ में नहीं आएगा। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 38। जैसे कि हम लोग लास्ट लेक्चर में जो वर्ड प्रॉब्लम सीखा था, बस ये एज इट इज वैसा है, लेकिन बच्चों इसके आगे में लेसन एक्सरसाइज 39 भी आज ही सिखाने वाली हूँ इसी लेक्चर में। वो वर्ड प्रॉब्लम से बिल्कुल डिफरेंट है। पता है बच्चों, अगर आपने वो सीख लिया ना, इसके बाद एक्सरसाइज 13 वो अगर आपने सीख लिया ना, आपको 12th स्टैंडर्ड तक काम आएगा। जो भी कॉमर्स लेगा, जो भी इंटरेस्टेड होगा कॉमर्स में, वो प्लीज मेरा वीडियो पूरा देखते। चलो 39 सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आते हैं 38 पे। लेक्चर में सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बता देंगे कि क्वेश्चन रीड करना बहुत जरूरी है। पूरे क्वेश्चन को एकदम शांति से, ध्यान से उसे रीड करना और समझना है। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने यहाँ पे शॉर्टकट क्वेश्चन लिखे हुए, तो आप देख सकते हो अपने टेक्स्ट बुक में मैथ्स में एक्सरसाइज 38 लेसन नंबर 9। देखो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा बच्चों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास टेक्स्ट बुक के सामने, आप पूरा फुल फॉर्म में देख लो। देखो 5 वर्कर लोग, कितने 5 वर्कर लोग को एक बिल्डिंग बनाने या एक खेत, कुछ भी XYZ कोई भी चीज बनाने के लिए 12 डेज लगते हैं। क्या 5 वर्कर लोग को कोई चीज बनाने के लिए, कोई बिल्डिंग है वो कुछ भी ले लो, कितने दिन लग रहे हैं? 12 डेज। 5 वर्कर लोग अगर कोई काम कर रहे हैं तो उनको 12 दिन लग रहे हैं। तो 6 वर्कर लोग काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे बताओ? ज्यादा दिन लगेंगे कि कम दिन लगाएंगे? देखो 5 वर्कर मिलके काम किए तो 12 दिन लगा, तो 6 वर्कर मिलके काम करेंगे तो थोड़े से कम डेज लगेंगे। अब उसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका देखो कैसे करने का। सबसे पहले उसका बच्चों में आपको 100% श्योरिटी से बोलूंगी कि जो मेथड मैं अभी सिखाऊंगी वो मेथड आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा। देखो पहले क्वेश्चन में से सबसे मेन पॉइंट लो क्या था? वर्कर और डेज। तो यहाँ लिख लो वर्कर और डेज। कितने वर्कर है? 5 वर्कर है। जब मैंने बैफ 12th के बाद होता है 13, 14, 15 प्लेन बीकॉम होता है बैफ। जब मैं बैफ कर रही थी ना, उस समय कॉस्टिंग एक सब्जेक्ट होता है, उसमें हमारी एक मैम थी जो हमें कॉस्टिंग पढ़ाती थी, सब्जेक्ट का नाम है। उसमें मैम ने मुझे मेथड सिखाया था, वो मेथड मैं आपके लिए यूज कर रही हूँ। वर्कर एंड डेज। 5 वर्कर कितने दिन लगेंगे? 12 दिन। 6 वर्कर पता नहीं। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है ना? देखो 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 क्या करना है, वर्कर और डेज। कितने वर्कर कितना दिन? 5 वर्कर 12 दिन, 6 वर्कर पता नहीं। देखो इसका एकदम इजीएस्ट मेथड आपके लिए मैं लेके आई हूँ। देखो अब क्या करने का, ये लिख लिया ना, इसको इससे मल्टीप्लाई, क्या 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 क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई और जो आंसर आएगा उसको इससे डिवाइड। देखो कितना इजी मेथड है बच्चों। इसको सामने वाले से ऑलवेज मल्टीप्लाई और जो भी अपना आंसर निकलेगा उसको नीचे वाले से डिवाइड और मल्टीप्लाई करो तो डिवाइड 6 से। ओके 12 5 60 डिवाइड बाय 6 साइड में करना बच्चों तो कर सकते हो, तो डायरेक्ट कर दो 6 10 60। यानी कि कितने वर्कर लगेंगे, कितने डेज लगेंगे? सॉरी 10 डेज। तो हम लोग यहाँ पे आंसर लिख देते हैं 10 डेज। कैसे पता चलेगा हमारा आंसर राइट है कि रॉन्ग? जब 5 वर्कर काम कर रहे थे तो 12 दिन लगा, वर्कर बढ़ गया तो दिन क्या हो गया? दिन हो गया कम। अब आते अपने नेक्स्ट सम पे। 10 डेज फिनिश अ बुक रीडिंग 40 पेज। एक लड़का है, मोहन राव, जो भी नाम होगा आप देख लेना। एक लड़के को 10 दिन में वो 40 पेज पढ़ता है। कितने डेज में 40 पेजेस की बुक कंप्लीट करता है? 10 दिन में। कितने दिन में? 10 दिन में। लेकिन उसने अपने दिमाग में ये टास्क लिया, नहीं ये बुक को मैं 8 दिन में कंप्लीट करके रहूंगा। बात समझ में आ रही है ना बच्चों? पहले क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। एक लड़का है, उसने बोला कि 10 दिन में वो बुक पढ़ता है। कितने पेज की? 40 पेज की, जितना उसका टारगेट है। ओके अब उसने सोचा कि नहीं, इस बुक को मुझे 8 दिन में फिनिश करना है। तो सीधी सी बात है बच्चों, जब उसको कम डेज में बुक पढ़ना है तो वो क्या करेगा? हर दिन ज्यादा पेजेस रीड करेगा। ओके अब देखो क्वेश्चन, 10 डेज फिनिश अ बुक रीडिंग 40 पेज। 10 दिन में वो 40 पेज पढ़ रहा है। अगर वही उसको 8 दिन में फिनिश करना पड़ेगा तो वो कितना पेज पढ़ेगा?
भैया ज्यादा पेज पड़ेगा, है ना। 10 डेज में फिनिश कर रहा है बुडिंग में 40 पेज, ओके। तो उसको क्या करना है, सेम मेथड। देखो इसमें क्या लिखा है, पेजेस और डे। क्या लिखा है, डे और पेजेस। कितने डे हैं और कितने पेजेस हैं, ओके। 10 डेज में कितना पेज पढ़ रहा है वो, 40। लेकिन अगर उसको 8 डे में कंप्लीट करना पड़े तो कितना पेज पड़ेगा। क्वेश्चन समझाना बच्चों, डेज और पेजेस, डेज और पेजेस ये लिखना बहुत जरूरी है। फिर वही मेथड, इसको इससे मल्टीप्लाई, इससे डिवाइड। देखो करो, 10 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय 8। 40 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे कितना हो जाएगा, 40 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे 400 डिवाइड बाय 8, ओके। अब आपको डिवाइड आती है तो साइड में कर लो, नहीं आती तो डायरेक्टली कट कर दो। 8 5 जा 40, एक 0 बचा उसको यहाँ नहीं लेंगे, यहाँ कर देंगे। यानी कि वो कितने पेजेस पड़ेगा, आंसर आ गया 50 पेजेस, ओके। आई होप बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बताया ना इसके आगे बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्सेप्ट देखो 38 में इतने सब नहीं है और सब, वो आप लोग घर पे होमवर्क करोगे। अगर नहीं आया तो कमेंट करना, मैं वो भी बता दूंगी। सारे जितने भी क्वेश्चन आप देखोगे ना उससे वैसे ऐसे ही मेथड से करना है। वर्कर, डे, डेज और पेजेस, पहले इस पर फोकस करना है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट 2 चीज क्या है वो 2 ढूंढो, लिख दो। इसको इससे मल्टीप्लाई, नीचे वाले से डिवाइड, हो गया। अब देखो बच्चों आगे मैं जो आपको सिखाऊंगी वो रेशियो और प्रोपोर्शन है। जिसने भी मेरा शॉर्ट्स नहीं देखा है बच्चों, रेशियो और प्रोपोर्शन वो जाके देख ले, एकदम इजी मेथड है। लेकिन जिसने नहीं देखा उसे मैं भी समझाती हूँ। देखो बच्चों 39 सॉल्व करने से पहले अपन एक एग्जांपल सम कर लेते, जो मेरा वाला एग्जांपल है, ठीक है। चलो सपोज मिस्टर राम है, कौन है, एक हो गया मिस्टर राम, एक हो गया मिस्टर रहीम। समझना, 39 में वही है बच्चों, बस थोड़ा सा बेसिक में समझा रही। राम और रहीम दोनों ने बिजनेस में 50,000 लाए। दोनों ने मिलके बिजनेस में कितने लाए, 50,000। एक चीज याद रखना, किसने कितना लाया वो नहीं बता रहा है। राम ने कितना लाया 20,000 की, इसने दोनों ने 25-25 लाख, कुछ भी आइडिया नहीं है। सिर्फ वो क्या बोल रहा है, राम और रहीम ने दोनों ने बिजनेस शुरू किया होगा। चलो ले लो पानीपुरी का बिजनेस, तो दोनों ने मिलके कितने लाए, 50,000। अच्छा आपको निकालना है कि किसने कितना लाया है, उसका सिर्फ रेशियो दिया होगा। रेशियो दिया सपोज 2:3, क्या दिया है, 2:3। हाँ देखो वो लोग इतने मतलब बहुत अच्छे होते हैं मैथ्स वाले, अगर कोई एक चीज मिसिंग करते ना दूसरी चीज जरूर देते ताकि आप उसकी हेल्प से निकालो। देखो राम रहीम ने कितना लाया, उसने बोला है कि एक ने 10 लाया, एक ने 40, कुछ भी नहीं पता। उसने ये बोला है कि उसने 2:3 लाया। तो मतलब सबसे पहला नाम किसका है, राम का, तो राम का कितना हो गया रेशियो 2, एंड देन सेकंड हो गया रहीम का, ओके। रहीम का रेशियो हो गया 3। देखो बात समझ में आ रही है बच्चों, रेशियो दिया होगा। और मुझे नहीं मालूम राम कितना लाया, रहीम कितना लाया। देखो देखते हैं कितना अमाउंट है टोटल, 50 ना। पहले हम लोग राम का निकालेंगे 50,000। बच्चों एकदम ध्यान से देखना, 12th स्टैंडर्ड तक काम आएगा। 50,000 मल्टीप्लाई, राम का कितना था रेशियो 2, और डिवाइड में 100 नहीं आएगा। 100 कब आएगा, जब परसेंटेज हम लोग निकालते थे। इसमें क्या परसेंटेज निकाल रहे हैं, नहीं ना। दोनों रेशियो का टोटल 2:3 कितना होता है, 5। अब देन रहीम का 50,000 मल्टीप्लाई, रहीम का कितना रेशियो 3 डिवाइड बाय 5। देखो आप सॉल्व कैसे करना, अब हमने लिख लिया। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फॉर्मेट सही से लिखना बहुत जरूरी है। फॉर्मेट लिख लिया, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, आई थिंक सो 1 लाख होता है। मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लिया। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 1 लाख। 1 लाख डिवाइड बाय 5 करेंगे, 1 लाख डिवाइड बाय 5 साइड में कर लो। 5 2 जा 10, कितना 0 है, 4, ऊपर ले लो 1 2 3 4। ओहो मेरा आंसर तो आ गया, कितना आ गया, मैं ब्लू पेन से लिखती हूँ। ओके मेरा आंसर कितना आ गया, 20,000। कितना आ गया, 20,000। अब इसको करो, 50,000 मल्टीप्लाई थी कितना, 5 3 15, ओके। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 0 जा 3 0 जा 3 0 जा
403 कितना आ गया 1,50,000। तो 1,50,000 को 5 से क्या कर देंगे डिवाइड, साइड में कर लो 1,50,000 डिवाइड। देखो बच्चों समझ में आ रहा है ना, 50,000 को 3 से मल्टीप्लाई किया, इससे इसको मल्टीप्लाई, इससे डिवाइड, डिवाइड बाय 5 कर दिया, 5 3 जा 15, 4 0। देखो इसका कितना आ गया अपना रहीम का 30,000। अपना आंसर राइट है कि नहीं ये भी हम लोग देख सकते हैं। पता है कैसे? देखो टोटल उन लोगों ने बिजनेस में कितना लाया था बताओ मुझे? 50,000 लाया था ना बिजनेस में, उसने कितना लाया था 50,000। तो देखो दोनों को मिला के 50,000 हो रहा है क्या? 20,000 30,000 हो गया आपको 50,000। ओ यस, मेरा आंसर क्या है राइट। देखो बच्चों समझ में आ गया ना, राम ने और रहीम ने किसने कितना लाया वो नहीं बताया, उसने खाली क्या बताया 2:3 लाया, तो 2 दे दिया और डिवाइड बाय दोनों रेशो का टोटल जो अमाउंट लिखा वो राम का कितना प्रोपोर्शन है 2 डिवाइड बाय दोनों का टोटल 10 सेकेंड। रहीम का वैसे रहीम का रेशो कितना है 3 और डिवाइड बाय दोनों रेशो का टोटल। हाँ जाएगा हमारा आंसर। अब हम लोग बढ़ते अपने नेक्स्ट टूल पे, एक्सरसाइज 39। बच्चा आप लोग अपना टेक्स्ट बुक ओपन कर लो, ओपन रखना टेक्स्ट बुक, क्योंकि मुझे ना बहुत कंटाला आता पूरा क्वेश्चन लिखने में, तो सिर्फ मैं मेन हेडिंग अभी भी आपको लिख के दूंगी। ओके, तो आप लोग क्या करोगे, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्स्ट बुक ओपन रखोगे, ताकि अगर मैं शॉर्टकट में क्वेश्चन बताऊं तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। ओके सो बच्चों आज अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 39। यहाँ भी चेंज कर देते हैं। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज 39। मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ, टेक्स्ट बुक आपके सामने है। देखो अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जाम्पल समझा उसी की तरह एज इट इज थोड़ा थोड़ा है। देखो 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 क्वेश्चन रीड करो। सुरेश और रमेश दोनों ने 1,44,000 इन्वेस्ट किया है ना। वैसे देखो अब हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे। ओके चलो यहाँ लिखते हैं, ठीक है। कौन कौन है, सुरेश एंड रमेश। जैसे वहां पे कौन था, राम और रहीम, दोनों ने कितना किया देखो आगे पढ़ो। सुरेश और रमेश दोनों ने मिलकर इन्वेस्ट किए 1,44,000। दोनों ने मिलकर कितने इन्वेस्ट किए 1,44,000 इन द रेशियो ऑफ 4:5। 4:5 रेशियो कितना है 4:5। ओके इसके आगे भी कुछ है बच्चों, वो मैंने आप लोग को नहीं समझा, इसके बाद में समझाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि सुरेश ने और रमेश ने, वही नाम है ना, हाँ, सुरेश ने और रमेश से कितने पैसे बिजनेस में लेके आए। आगे देखो क्या लिखा है, उन लोगों ने बिजनेस कौन सा किया पता है, एक जमीन खरीदी, लैंड है ना, वो लैंड खरीदा और बाद में उनको ऐसा कहा अरे यार इसे तो कुछ फायदा नहीं है, तो उन्होंने उस प्लॉट को बेच दिया। एक बात बताओ बच्चों, अगर हम लोग ने 1 लाख की जमीन खरीदेगी और 1 ईयर के बाद अगर हम उसको सोल्ड करेंगे तो क्या 1 लाख ही मिलेगा, कभी नहीं, कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर मिलेगा। तो उसे कितना प्रॉफिट हुआ देखो, प्रॉफिट 20%। जितना भी उन लोगों ने लाया, फॉर एग्जाम्पल सुरेश ने अगर लाया होगा 70,000, फॉर एग्जाम्पल रेशियो निकालने के बाद बताएंगे, सुरेश ने अगर लाया होगा 70,000 तो सुरेश को 70,000 के ऊपर 20% प्रॉफिट दे देंगे और रमेश ने जितना है उतना करेंगे। इसके लिए हमें ये देखना जरूर किसने कितना इन्वेस्ट किया है। सुरेश रमेश ने इतना है, ओके चलो अब हम लोग निकालते हैं रेशियो। देखो सुरेश और रमेश दोनों मिलके कितना लाए, चलो सबसे पहले निकालते हैं सुरेश का। एसयू मतलब सुरेश, हाँ एसयू, ओके कितना है टोटल अमाउंट 1,44,000। ये हो गया सुरेश का, अरे सॉरी हाँ, ये हो गया सुरेश का और ये हो गया रमेश का। 4 हो गया, 4 डिवाइड बाय दोनों का टोटल 9। अब हम लोग निकालेंगे रमेश का 1,44,000 5 डिवाइड बाय दोनों का टोटल। सॉल्व करें 1,44,000 को 4 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 1,44,000 को मल्टीप्लाई करो 4 से
1,44,000 को 4 से मल्टीप्लाई, 4 0 जा 1 2 3 0, ओके 30, 4 4 जा 16 का 6, कैरी ओवर 16 17, 4 and 4 5, 5 7 6 000 आ गया। ओके अब 9 से क्या कर देंगे, डिवाइड, 5 7 6 000, 7 में से 4 गया 3, ओके ये हो गया हमारा आंसर। देखो 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 इसने कितना लाया, कितना हम लोग को मिल गया 64,000। मैं इसको रब आउट कर देती हूँ, ओके अब इसकी जरूरत नहीं हम लोगों को। आपको कितना मिल गया 64,000। 64,000 इसने इन्वेस्ट किया, किसने, सुरेश ने। अब हम लोग निकालेंगे रमेश का। देखो बच्चों मैं चाहती हूँ ना कि जितना शॉर्टकट में मेरा काम बन जाए उतना जगह कि मुझे बड़ा कंटाला आता है। देखो शॉर्टकट में एक समझाती हूँ। टोटल पैसा कितना लाए थे वो लोग 144, इसने 64 लाया, तो ये कितना लगा रहे, इसको इससे माइनस कर दो। कौन पूरा कैलकुलेशन करेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो फिर इससे डिवाइड करो। उससे बेस्ट तरीका क्या है, टोटल इसने कितना लाया था 1,44,000, इसने कितना लाया 64,000, माइनस कर दो, कितना लाया 80,000। देखा कितना लाया 80। अब बताओ इसका ज्यादा इसका कम क्यों दिख रहा है। देखो इसको 4 रेशो दिया है, इसको 5 रेशो दिया है, इसके लिए इसको रेशो कम दिया क्योंकि इसने कम लाया और इसने ज्यादा लाया। अब जिसने जितना लाएगा उसको उसके हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। क्वेश्चन में देखो आगे लिखा है ना, पहले क्या लिखा है क्वेश्चन को समझने का, सुरेश और रमेश ने दोनों ने मिलकर 1,44,000 बिजनेस में डाला। ठीक है हाँ भाई डाला तो, लेकिन उन लोगों ने जितना इन्वेस्ट किया उसके बदले जब उन्हें प्लॉट बेचा तो 20% प्रॉफिट के साथ प्लॉट बेचा, लेकिन इन्वेस्ट कितना किया था वो तो करें। यानी कि ये हो गया अपना सुरेश का इन्वेस्टमेंट, ये हो गया हमारा रमेश का इन्वेस्टमेंट। अब हम लोग निकालेंगे 20% प्रॉफिट। तो सुरेश का सबसे पहले प्रॉफिट निकालेंगे, इसका सुरेश का कितना इन्वेस्ट किया था सुरेश ने 64,000, मल्टीप्लाई प्रॉफिट कितना हुआ उसको बच्चों 20%। मैंने बोला था परसेंटेज में ऑलवेज 100 आएगा, परसेंटेज में। अब हम लोग निकालेंगे रमेश का, किसका कितना अमाउंट था 64,000 मल्टीप्लाई, सॉरी इसने कितना लाया था 80,000, कितना लाया था 80,000 मल्टीप्लाई बाय 20% प्रॉफिट डिवाइड बाय 100। अब देखो सॉल्व करते हैं 64,000, पहले देखो जीरो कट कर देते, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो से ये जीरो कभी नहीं कटेगा बच्चों, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। अब सॉल्व करेंगे, देखो थोड़ा आसान हो गया, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। 640 को डिवाइड बाय 20 कर दे, ओके अरे सॉरी मल्टीप्लाई बाय 20, 0 0 जा 0, 0 4 जा 0, 0 6 जा 0, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 8 1 2 1 2 8 डबल 0, 1 2 8 डबल 0। अब इसका निकाल देते बच्चों, 0 0 कट हो गया, बचा कितना 800 मल्टीप्लाई बाय 20। क्या बचा बच्चों 800 मल्टीप्लाई बाय 20, 0 0 0 है ना, 0 0 जा 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 2 8 जा 16। इसका आ गया हमारा 16,000। चलो हम लोग एक बार देख लेते हैं हमारा आंसर राइट है क्या। ओहो हम लोग राइट है, कितना आ गया 60,000, ये हो गया हमारा। ओके आई होप बच्चों आप लोगों को ये लेक्चर पूरी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे किसके साथ, इसके नेक्स्ट सम के साथ। मैं अभी सिखा देती हूँ पर आप बोर हो जाओगे ना एक साथ। आपने इसमें क्या सीखा, रेशो में देखो कभी भी कोई बिजनेसमैन पैसे जितने इन्वेस्ट करता है उसके ऊपर उसको प्रॉफिट मिलता है। अगर मैं और आप दोनों बिजनेस कर रहे हैं, हम दोनों ने, मैंने बिजनेस में दिए 20,000, आपने दिए 30,000, तो जब भी प्रॉफिट बटेगा तो क्या आधा आधा बटेगा, नहीं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के हिसाब से बटेगा। मैंने इसके ऊपर एक अच्छा सा शॉर्ट्स बनाया, वो जरूर आप लोग देख लेना। आई होप आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। एक बार रिमाइंड करा देते, सुरेश और रमेश ने दोनों ने मिलके 1,44,000 बिजनेस में इन्वेस्ट किया। कितना किसने किया नहीं मालूम, उसमें रेशियो दिया 4:5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या कैलकुलेट किया, इन्वेस्टमेंट। सुरेश ने इन्वेस्ट किया 64, रमेश ने इन्वेस्ट किया 80। अब इसके ऊपर हमें
जब उन्होंने प्लॉट सेल किया तो 20% प्रॉफिट हुआ। तो जिसने सुरेश को 64, भाई उसने तो कम दिया तो उसको कम प्रॉफिट मिलेगा 12800, इसने ज़्यादा दिया तो रमेश को 16,000 मिलेगा। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे ढेर सारा प्यार देते रहो अपने लाइक और कमेंट के जरिए। और हाँ, जिसे ये लेक्चर हार्ड लगता है आपके फ्रेंड्स को उन्हें ज़रूर शेयर करना। मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में कुछ मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय।